नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। चैत्र नवरात्र जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने व्यवस्थाओं की असल तस्वीर को उजागर कर दी है। डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में इन दिनों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस आस्था के महोत्सव के बीच भोजन व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने मंदिर ट्रस्ट को 100 कमर्शियल सिलेंडर दिलाने की आपूर्ति की अनुमति दी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत यह तय समय पर एक भी सिलेंडर ट्रस्ट को नहीं मिल सका। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के अनुसार यदि समय पर गैस उपलब्ध हो जाती तो श्रद्धालुओं और कर्मचारियों के लिए भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती, लेकिन वर्तमान स्थिति में ट्रस्ट को मजबूरी में चूल्हे पर भोजन तैयार करना पड़ रहा है। यह स्थिति न सिर्फ व्यवस्थाओं की कमी को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक दावों और वास्तविकता के बीच की दूरी को भी उजागर कर रही है। नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, जहां करीब 2500 कर्मचारियों और पुलिस जवानों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा पिछले चैत्र नवरात्र में यहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। ऐसे में इस बार भी भारी भीड़ की संभावना देखने को मिल रही है। देखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन गैस आपूर्ति बाधित होने से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की मैस पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसके चलते उनको वैकल्पिक रूप से चूल्हे पर भोजन बनाने की तैयारी करनी पड़ रही है। स्थिति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के होटल, रेस्टोरेंट और अस्थायी दुकानों पर भी इस संकट का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। गैस आपूर्ति लगभग ठप होने के कारण व्यापारी अब जलाऊ लकड़ी के सहारे काम चला रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी नई व्यवस्थाओं के तहत होटल और रेस्टोरेंट को उनकी पिछली खपत का केवल 20% गैस ही मिल पा रही है, जो बढ़ती भीड़ के बीच पर्याप्त नहीं है। नतीजतन कई व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में लकड़ी का भंडारण करना शुरू कर दिया है। वहीं मेला क्षेत्र में दुकान लगाने वाले राधे मोहन कनौजिया बताते हैं कि गैस न मिलने के कारण उन्हें 17,000 रुपए खर्च कर ट्रैक्टर भर लकड़ियां खरीदनी पड़ी। वहीं शिव रेस्टोरेंट सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों में अब पारंपरिक चूल्हे पर ही भोजन बनाना पड़ रहा है। वहीं मेले में भी लगभग 200 अस्थायी दुकानों के सामने भी स्थिति यही है, जिसमें से अधिकांश खान पान से जुड़ा है और पूरी तहत वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हो चुका है। वहीं इस संकट का असर लगातार प्रत्यक्षदर्शियों के लिए लगाए सेवा पंडालों और भंडारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार करने वाली समितियां अब संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं और वैकल्पिक इंतजामों में जुटी हुई हैं। हालांकि सीमित संसाधन के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा लागू नई नीति, तय व्यवस्था, सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संसाधन, छात्रावास, जेल और रेलवे स्टेशन को प्राथमिकता देते हुए बिना कटौती के गैस आपूर्ति की जा रही है। वहीं सरकारी कार्यालयों और कैंटीन को 50% गैस उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही कमर्शियल उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बुधवार को खाद्य विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है और एजेंसियों के निर्देशों को जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीन स्तर पर आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इससे प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि घरेलू गैस कनेक्शनों पर कोई संकट नहीं है और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है, लेकिन कमर्शियल जैसे कमी ने इस बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं को संकट में डाल दिया है। आस्था और विश्वास के इस महापर्व में जहां हर ओर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं चूल्हे से उठता धुआं यह संकेत दे रहा है कि व्यवस्थाओं में अभी भी कई खामियां बाकी हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है, जिसके समय रहते सुधारना बेहद जरूरी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।